हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्ष। मैं हूं तुषार। आज का भाई हमारा टॉपिक है बेस्ट बुक्स फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। अगर आपको भाई 2021 के लिए और 2022 के लिए 2021 और 2022 के लिए आपको जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करनी है तो आपके लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी, बेस्ट रहेंगी, ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के बारे में। पहले हम फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं। फिजिक्स की कौन कौन सी आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है, अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आपको भाई फिजिक्स में खाली कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपने, ठीक है, जो फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट को क्लियर करना है आपको खाली अपने, ठीक है, तो आपके लिए अच्छी बुक है एच.सी. वर्मा की, ठीक है। एच.सी. वर्मा के लिए आपके लिए अच्छी बुक है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपको भाई फिजिक्स को अंडरस्टैंड करके मतलब अच्छी तरह समझ के पढ़ना है, ठीक है, अब आपको अपनी फिजिक्स में अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ठीक है, अच्छे से उसको समझना है, तो भाई उसके लिए आपकी डीसी पांडे, ठीक है, आपके लिए उसके लिए सबसे अच्छी बुक है डीसी पांडे, ठीक है, आप उसके डीसी पांडे ले सकते हैं उसके लिए। अब आता है थ्योरी के लिए, ठीक है। अब अगर आपको चलो भाई अंदर से समझने के लिए अच्छे, चलो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गई हमारी डीसी पांडे। अब आता है हमारे, अगर हमको जो फिजिक्स है उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, ठीक है, डीपली आपको थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, डीपली पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो आपके लिए अच्छी बुक है हेल्डे रेसनिक की, ठीक है। हेल्डे रेसनिक की ये बहुत अच्छी बुक है आपके लिए, अगर आपको फिजिक्स में थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको थ्योरी को अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। अब आता है भाई थ्योरी हो गई हेल्डे रेसनिक। अब आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर भाई आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, उसको और अच्छा करना है, ठीक है, तो आपके लिए भाई आई.ई. एरोडो, ठीक है, फिजिक्स की जानी मानी बुक है, ठीक है, जो IITians होते हैं वो इसी बुक को पढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। आई.ई. इरोडो आपके लिए अच्छी बुक है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। हमारा फिजिक्स की भाई ये बेस्ट बुक्स हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको चारों बुक्स जो हैं ये फिजिक्स की आपको एक साथ दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको दिख गई होंगी। अब आते हैं भाई केमिस्ट्री पे, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री में कौन कौन से अच्छे बुक्स हैं, ठीक है। पहले भाई सबसे जरूरी बात, केमिस्ट्री को तो आपको पढ़ना है ही, ठीक है, उसके लिए हम बुक के बारे में बाद में बात करेंगे। पर केमिस्ट्री को अगर आपको भाई मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, ठीक है, तो उसके लिए भाई आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको भाई पढ़ना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कुछ भी हो, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी में से ही पूछा जाता है, ठीक है। अब भाई एनसीईआरटी तो जरूरी है ही इसके लिए। अब आता है प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। भाई आपको फिजिकल केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए चाहिए। फिजिक्स में जो केमिस्ट्री होती है भाई आपकी, केमिस्ट्री को अगर हम 3 पार्ट से डिवाइड कर ले, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए चाहिए, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो नरेंद्र अवस्थी, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को अगर प्रॉब्लम्स को अच्छे से क्लियर करना है तो इमेजेस के साथ, ठीक है, डायग्राम के साथ, तो आपके नरेंद्र अवस्थी की आपके लिए बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब आता है अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी को अच्छे से करना है तो भाई उसके लिए आपकी सेनेज की बुक है, ठीक है, फिजिक, और आपको फिजिकल केमिस्ट्री थ्योरी के लिए आपकी सेनेज की बुक है, ठीक है। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी अच्छी बुक है, ठीक है, आपके लिए बुक है मॉरिसन एंड बॉयड की, ठीक है, मॉरिसन एंड बॉयड की आपके लिए ये बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अच्छी बुक है। अगर आपको भाई खाली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस करनी है तो भाई उसके लिए आपकी MS चौहान बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको खाली प्रैक्टिस करनी है, आपको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों करनी है तो भाई उसके लिए आपकी मॉरिसन एंड बॉयड भी ठीक है। खाली अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको MS चौहान ही लेनी चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी JD ली, ठीक है, आपके लिए जो बुक है वो JD ली की और OP टंडन, और आप OP टंडन की भी दे सकते हैं, ठीक है, JD ली हो गई और OP टंडन हो गई, ठीक है। पर अब इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भाई, केमिस्ट्री के लिए तो भाई NCERT तो मस्ट है ही, ठीक है, पर जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए तो भाई आपको पढ़ना ही होगा NCERT को जरूर, क्योंकि मेन है वो आपके लिए, ठीक है। अब हमारा भाई केमिस्ट्री हो जाता है। अब आता है हमारा मैथमेटिक्स, जो भाई सबके दिलों को दहला देता है, दहलाने वाला सब्जेक्ट, सबको हिला देता है, ठीक है, मैथमेटिक्स, गणित, ठीक है, मैथ, ठीक है। मैथ के लिए भाई आपको सेनेज की मैथ की, GT वानी की, ठीक है,
सैनेज जी टिवानी आपके लिए अच्छी बुक है मैथ की। भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये नहीं कि घर पे बुक स्टोर खोल लो, ठीक है, सब बुक्स इकट्ठी कर लो। पढ़ना तो भाई अपनी एक या दो जो आपको अच्छी लगे वही बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। मैथ ज्यादा भड़क पालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक जो आप अच्छी सी बुक भी चूज करोगे ना, आपको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज अच्छे से सोल्व कर लिया तो भाई एग्जाम ऐसा जाएगा कि भूल जाओ, मौज है, आप कर दिया आपने क्लियर, वो आपने पूरा सोल्व कर लिया उसको अच्छे से, तो ठीक है। तो सैनेज की जी टिवानी की हो गई आपकी मैथ के लिए। अब जेई एडवांस मैथ के लिए आपकी जेई एडवांस की होती है टाटा एमसी ग्रव हिल पब्लिकेशन की, टाटा एमसी ग्रुप पब्लिकेशन की आपके लिए जेई एडवांस की हो गई मैथ के लिए ये भी, ठीक है। अब मैथ के लिए आपके लिए एक और बुक है ए दास गुप्ता की, ठीक है। ये भी बुक आपके लिए मैथ के लिए बहुत अच्छी बुक है, ए दास गुप्ता, ठीक है। आप इसको भी आप चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारी जो लास्ट मैथ के लिए लास्ट बुक होती है वो होती है हमारी अरिहंत की एसके गोयल की, ठीक है, एसके गोयल वाली, ठीक है। ये भी बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको अच्छे से इसमें एग्जाम्पल सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। पर भाई दोबारा है कि कोई भी बुक लेना सबको एक साथ मत खरीदना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई सारा बुक स्टोर खोलना है, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपको आपका एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो जेई मेंस को, जेई एडवांस को या आईआईटी हो, ठीक है। आपको अच्छी कॉलेज में प्लेसमेंट लेनी है, आपको कॉलेज में एडमिशन, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी की चीज के लिए ऊपर बुक एक ही पढ़ना, ज्यादा भड़क मत पालना, ठीक है। क्योंकि अगर भाई आपने एक भी बुक को अच्छे से सोल्व कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर है मैथ का, तो ठीक है। और भाई सबसे जरूरी बात, ठीक है, हमारी तीनों बुक्स हो गई हैं। अब आता है इनको करने के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करनी, रिवीजन करनी है, तो क्या करना होगा भाई, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स ले लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स पास्ट ईयर्स के, ठीक है, वे क्वेश्चंस ले लो। आप ये चेक करो कि जो क्यों है ना, आईआईटी जेईई मेंस में बच्चों में मिथ होता है, ठीक है, भ्रम होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट ईयर जो पिछले साल होते हैं वे रिपीट भी होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। भाई वे रिपीट होते हैं, उनको आप जो क्वेश्चन सैंपल पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इनके पास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं आईआईटी, आप उनको चेक कीजिए, उनको जो मेन क्वेश्चन है वो देखिए, ठीक है, क्या क्या आते हैं, ठीक है भाई, हो गया। और भाई सबसे जरूरी बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपका भाई एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी को करना ही है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस।